अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव का आगाज़ हो रहा है। तो उसके आगाज़ से पहले रफ सी डिस्कशन डेरिवेटिव के बारे में। स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव एक ऑपरेटर को कहा जाता है। इसको आमतौर पर d/dx से लिखा जाता है अगर हम x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं। अगर हम y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसको d/dy कहा जाएगा, z के लिहाज से d/dz, थीटा के लिहाज से d/d थीटा एंड अप टू सो ऑन। देखिए, मेरे पास अगर एक फंक्शन y बराबर f ऑफ x है, मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहता हूं x के लिहाज से, इसका मैं डेरिवेटिव x के लिहाज से लेना चाहता हूं, तो मैं दोनों तरफ d/dx लिखूंगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद डेरिवेटिव जब y का लिया जाता है तो y के डेरिवेटिव के ऊपर, y का डेरिवेटिव का मतलब होता है y के ऊपर एक प्राइम या एक डैश या एक स्लैश। इसी तरह y के सुपरस्क्रिप्ट में 1 लिखना भी y के एक मर्तबा डेरिवेटिव को जाहिर करता है। y के सबस्क्रिप्ट में 1 लिखना भी y का एक मर्तबा डेरिवेटिव को जाहिर करता है। फंक्शन f ऑफ x के डेरिवेटिव को d/dx f ऑफ x के साथ साथ f प्राइम ऑफ x से भी लिखा जाता है। इसके अलावा डेरिवेटिव अगर हमारे पास इस डेरिवेटिव को कैपिटल D से भी लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये चंद एक मशहूर नोटेशंस हैं जिनको आप इस्तेमाल करेंगे। तो इससे पहले मैं आगे चलूं, मैं आपको 2-3 रफ सी चीजें बता दूं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है और मुख्तलिफ वेरिएबल्स के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं चलता हूं, अगर हमारे पास y बराबर है x के, तो मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो क्या जवाब आएगा। मैंने लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, मैंने दोनों तरफ लिख दिया d/dx। लेफ्ट साइड पर y है और राइट साइड पर लिखा d/dx, जबकि यहाँ पर x है। स्टूडेंट्स, जिसका आपने डेरिवेटिव लेना है, अगर वो वाला वेरिएबल जिससे लिया जा रहा है डेरिवेटिव, वो वेरिएबल दोनों सेम हों तो उसका जवाब हमेशा 1 आएगा। अगर x की पावर 1 हो, वेरिएबल की पावर 1 हो, तो यानी कि x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आ गया, यानी कि मुझे पता चला x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आएगा। इसी तरह y का डेरिवेटिव y के लिहाज से 1 आएगा, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से भी 1 आ जाएगा। लेकिन अगर डेरिवेटिव जिस वेरिएबल का ले रहे हैं और जिसके लिहाज से लिया जा रहा है, ये दोनों मुख्तलिफ वेरिएबल हैं, तो फिर इसको वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। इसको dy/dx लिखा जाएगा, इसको 1 नहीं लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये बात पता चली कि क्या आपके इल्म में बात आई कि जब भी आपने x का डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से, वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इसके बाद हम चलते हैं अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव। स्टूडेंट, अगर सिर्फ हम लोगों ने कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेना हो तो उसका क्या जवाब होगा। कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू, जैसा कि 100, 500, 5000। स्टूडेंट्स, जब भी आपने कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेना हो तो यहां पर मैं लिख देता हूं, पहले x के लिहाज से ले रहा हूं d/dx, राइट साइड पर भी लिख दिया d/dx। स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पर तो dy/dx वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव 0 आ जाएगा अगर कांस्टेंट अकेला है। इसका मतलब ये हुआ, जब मैं डेरिवेटिव 1000 का लूंगा, 1000 भी तो फिक्स यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है, इसका जवाब भी 0। वो -1000 हो, उसका जवाब भी 0। 5/2 कांस्टेंट, उसका जवाब भी 0। तो दूसरे नंबर पे मुझे ये बात पता चली कि जब मैंने डेरिवेटिव कांस्टेंट का लेना है वो हमेशा 0 आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, तीसरे नंबर पर ये कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल मेरे पास साथ साथ आ जाएं,
ये ले मैंने कहा कि मेरे पास फंक्शन y बराबर है c इंटू द एफ ऑफ एक्स। अब क्या होगा, अब जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड पर d ओवर डी एक्स लिख दिया और यही काम राइट साइड पर किया, d ओवर डी एक्स लिख दिया c इंटू द एफ ऑफ एक्स के साथ। अब ये देखिए लेफ्ट साइड पर तो dy ओवर डी एक्स वैसे ही आ जाएगा, लेकिन राइट साइड पर जो कांस्टेंट है ना वो बाहर निकल आएगा अगर वो फंक्शन के साथ हो, वेरिएबल के साथ हो। अकेला हो तो जवाब 0, ये लेकिन ये फंक्शन के साथ हो तो c बाहर और आगे आपने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। तो स्टूडेंट्स ये हमें अगली बात पता चली कि अगर आपने डेरिवेटिव लेना है c का और f ऑफ x का तो c बाहर आ जाता है और फंक्शन का डेरिवेटिव आता है। इसके बाद आखिर में आपको मैं बोलता हूं पावर रूल के बारे में। पावर रूल क्या होता है? पावर रूल स्टूडेंट्स ये होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है y बराबर है f ऑफ x की पावर n, तो स्टूडेंट्स इस केस में जब आप डेरिवेटिव लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या जवाब आएगा? यहाँ पर इसका आंसर आएगा, आपने लेफ्ट दोनों तरफ पहले लिखना है d ओवर डी एक्स, लेफ्ट साइड पर y है और राइट साइड पर f ऑफ x की पावर n है। स्टूडेंट्स पावर शुरू में उतार लें आप, n शुरू में, आगे फंक्शन की पावर में एक माइनस कर दें और उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव लें। उसके बाद आपने क्या लेना है? फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये पावर रूल हो गया। अब पावर रूल के मुताबिक हम लोगों ने क्या जाना, इसकी मैं एक मिसाल के जरिए आपको वजाहत करता हूं। मिसाल ये है, अगर आप x की पावर 7 का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो पावर शुरू में आ जाएगी, फंक्शन यानी कि x यहां पर वैसे का वैसे ही, इसकी पावर में एक माइनस, 7 में से एक माइनस हो जाएगा और फर्दर डेरिवेटिव किसका लेंगे? फर्दर डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का, लेकिन ऊपर पावर नहीं लगाएंगे, x का लेंगे और ऊपर 7 नहीं लिखेंगे। 7x की पावर 6 और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, तो जवाब आ जाएगा 7x रेज़ टू पावर 6। इसी तरह स्टूडेंट्स ये एक मिसाल होगी। आप एक माइनस वाली भी कर लेते हैं। अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाहता हूं x की पावर -7 का, तो स्टूडेंट्स -7 शुरू में, पावर शुरू में, फंक्शन की पावर में एक माइनस, पहले ही माइनस था एक और माइनस हो जाएगा और फर्दर डेरिवेटिव किसका लेंगे? फंक्शन का, बगैर पावर के, तो जवाब आएगा -7 x की पावर -8 और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, यानी कि जवाब आ जाएगा -7x रेज़ टू पावर -8। तो ये आपके पास क्या चीज थी? ये आपके पास पावर रूल था। अब मैं यहां पर पावर रूल का जनरल फॉर्म लिख देता हूं। पावर रूल की जनरल फॉर्म ये है कि डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x होल रेज़ टू पावर n बराबर होता है n फंक्शन की पावर में एक कमी, एक माइनस और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो यूं आपके पास पावर रूल भी हो गया। तो ये इंतहाई अहम बेसिक चीजें हैं।